ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान ने जहाँ मनुष्य को शक्ति कौशल बुद्धि कौशल दिया है, वहीं उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने की स्वतंत्रता भी दी है। अब ये मनुष्य पर निर्भर है कि वो ऊर्ध्वगामी मार्ग चुने या अधोगामी मार्ग। मानव जीवन एक सौभाग्य है जो बार बार नहीं मिलता। जो जीवन का समुचित उपयोग करना जानते हैं, वे धीरे धीरे ऊंचे उठते हुए परम ध्येय को अंततः प्राप्त करके ही रहते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाप्राज्ञ पिप्पलाद कहते हैं, जीवन प्रत्यक्ष देवता है। वह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो उसकी आराधना करते हैं, उपलब्धियों का सदुपयोग करते हैं, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाती हैं। दुरुपयोग करने वाले अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारते हैं और आत्महत्यारों की तरह दुर्गति का दुख भोगते हैं। उनका कोई उद्धार नहीं कर सकता। जीवन को महज उपहार मानकर चलने वाले उसके साथ खेलते हैं। यदि उसे देवता मानकर चलते तो प्रभु की कृपा का ऐसा दुरुपयोग न होता। देवताओं की तो मनुष्य अभ्यर्थना याचना अपनी कामना पूर्ति के लिए करते रहते हैं, पर कभी आत्मदेव पर ध्यान नहीं देते। जो जीवन देवता का सदुपयोग करना जानते हैं, वे कभी भी उपलब्धियों से वंचित नहीं रहते, परंतु दूसरी ओर जो उसका दुरुपयोग करते हैं, वे दंड भी भुगतते हैं। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा गया है, मानुष जन्म अमोल है, होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। पर इस अनमोल मानव काया का उपयोग कितने कर पाते हैं, ये विचारणीय है। एक व्यक्ति को महात्मा जी के आशीर्वाद से 7 दिन के लिए पारस पत्थर तो मिल गया, पर अब वह व्यक्ति सस्ते लोहे की तलाश में शहर शहर भटकने लगा। एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह दौड़ा। उसको लग रहा था कि किसी भी तरह सस्ते से सस्ता लोहा खरीद लूं। इसी दौड़ धूप में सारा समय गुजर गया और वो रत्ती भर भी सोना न बना सका। 7वें दिन महात्मा ने मणि वापस ले ली। ये जीवन भी पारस मणि है। जो इसे आत्मिक संपदा में बदलना चाहता है, वह अवसर नहीं गंवाता, आकर्षणों में भटककर समय नहीं नष्ट करता। अपने बलबूते पर कमाई गई विभूतियां उसे संतोष परितृप्ति देती हैं। उनकी तुलना में उसे सारा वैभव अर्थहीन नजर आता है। एक राजा वन भ्रमण को गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वो एक वनवासी की झोपड़ी में पहुंचा। समय पर मिले रूखे सूखे आतिथ्य ने उसे तृप्त कर दिया। चलते समय उसने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर चंदन का एक बाग तुम्हें देते हैं। तुम्हारा शेष जीवन आनंद से बीतेगा। चंदन का वन तो उस लकड़हारे को मिल गया, पर चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी न होने से वो लकड़हारा चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर नगर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था बन गई। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। वर्षा होने के कारण कोयला न बन सका तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्टा लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने बड़ा भारी मूल्य चुकाया। आश्चर्यचकित होकर लकड़हारे ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, अरे ये चंदन की लकड़ी है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास और हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। अब लकड़हारा अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन कोयले बनाकर कौड़ी मोल बेच दिया। पछताते हुए नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, मित्र पछताओ मत, ये सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गवाते हैं। तुम्हारे पास जो एक वृक्ष बचा है, उसी का सदुपयोग भी कर लोगे तो वो भी बहुत होगा। बहुत गंवा कर भी
अंत में यदि कोई मनुष्य संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाता है। अनुपात उनका ही अधिक होता है जो सब कुछ समाप्त होने पर होश में आते हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद बिरले ही ऐसे होते हैं जो उसकी अभ्यर्थना स्तवन देवता की तरह करते हैं, लेकिन जो करते हैं वे उस अक्षय आनंद को भी प्राप्त करते हैं जो मनुष्य की अमोल निधि है। मंदिर के जिस प्रकोष्ठ में भगवान सुब्रमण्यम की मूर्ति थी, उसी के सामने वाले भाग में एक सुंदर वीणा रखी थी। मंदिर में कई लोग तो वीणा के दर्शन कर लेते और चले जाते, कुछ उसे बजाने की इच्छा करते, पर वहां बैठा हुआ मंदिर का रक्षक उनसे मना करता तो वे वहां से चले जाते। इस प्रकार सुंदर स्वरों वाली ये वीणा जहाँ थी वहीं रखी रहती थी, उसका कभी कोई उपयोग नहीं होता था। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने वीणा बजाने की इच्छा व्यक्त की, पर मंदिर के रक्षक ने उसे भी मना कर दिया। वो व्यक्ति वहां चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर में सब लोग मंदिर से निकलकर बाहर चले गए तो उस व्यक्ति ने वीणा उठा ली और उसका लय पूर्वक वादन करने लगा। वीणा का मधुर स्वर लोगों के कानों तक पहुंचा तो लोग पीछे लौटने लगे और उस मधुर संगीत का रसास्वादन करने लगे। वाद्य घंटों चला और लोग मंत्रमुग्ध सुनते रहे। जब वह बंद हुआ तब भी लोग ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करते रहे। लोगों ने कहा, आज वीणा सार्थक हो गई। भावार्थ ये है कि भगवान काया तो सबको देते हैं, पर कुछ लोग अज्ञानवश व कुछ लोग अभिमानवश इस वीणा रूपी यंत्र का सदुपयोग नहीं कर पाते। यदि इन दो दोषों से दूर रहकर, यानी कि अज्ञान और अभिमान से दूर रहकर कोई शरीर रूपी वीणा से मधुर लहरियां निकाले, उसका सदुपयोग कर सके, तो वो स्वयं ही नहीं वरन उसके संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोग ईश्वरीय आनंद की झलक पा सकते हैं। ऐसी जीवन वीणा सभी बजा सके, यही तत्ववेत्ताओं का निर्देश है, महामानवों का उपदेश है एवं प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है। एक महात्मा जी के पास सूर्यकांत मणि थी। जब उनका अंतकाल समीप आया तो बड़े प्रयत्न से अर्जित इस मणि को उन्होंने अपने पुत्र सोमनस को दे दी और कहा, ये कामधेनु के समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, इसको संभाल कर रखना, इससे तुम्हारी सब आवश्यकताएं सहज में पूर्ण हो सकेंगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। सोमनस ने मणि तो ले ली, पर पिता के उपदेशों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। रात्रि के समय दीपक के स्थान पर वो उसका उपयोग करने लगा। एक दिन उसकी प्रेयसी वैश्या ने उपहार में वो मणि मांगी और सोमनस ने उसे बिना किसी संकोच के दे डाली। वैश्या ने कुछ समय बाद एक जौहरी के हाथों उसे बेच दिया और उस धन से श्रृंगार की सामग्री खरीद ली। जौहरी ने मणि की परीक्षा ली और रासायनिक प्रयोगों द्वारा उसकी सहायता से बहुत सा सोना बना लिया। इससे वो बड़ा वैभवशाली बन गया और अपना जीवन राजा महाराजाओं की तरह व्यतीत करने लगा। अनेक दीन दुखियों को भी उसने उस स्वर्ण राशि से बहुत सहायता की। आनंद ने अपने शिष्य विद्रुत को ये कथा सुनाते हुए कहा, वत्स, ये जीवन सूर्यकांत मणि के समान है, इसका सदुपयोग करना कोई कोई पारखी जौहरी ही जानते हैं, अन्यथा सोमनस और गणिका की तरह उसे कौड़ी मोल गंवा देने वाले ही अधिक होते हैं। महाप्राज्ञ पिप्पलाद आगे कहते हैं, आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। जो उस दिशा में उन्मुख होता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है, ऐसा मनुष्य प्रगति पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। पर जो लोग ऐसा नहीं करते वो दुख दारिद्र के भागी तो बनते ही हैं, पग पग पर तिरस्कार सहते नारकीय यंत्रणाएं भुगतते हैं और साथ ही सद्गति भी प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्यों को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि, विद्या, वैभव, बल, विवेक मिला है, ये बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग वो बाह्य जीवन में भौतिक उन्नति, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही करता है, वहीं तक सीमित रखता है। अर्जित कौशल एवं ज्ञान को उसने मात्र शारीरिक सुखोभोग तक
सीमित रखा है। सारे दुखों का कारण भी यही है कि हम अपने शाश्वत स्वरूप आत्म तत्व को जानने का कभी भी प्रयास नहीं करते। जो भी व्यक्ति आत्म तत्व का अवलंबन लेने के लिए अपने अंदर की गुफा में झांकता है, उसे अपार वैभव संपदा बिखरी दिखाई पड़ती है। आत्मावलंबन का ही चमत्कार है कि मनुष्य अपने विगत के घटनाक्रमों को दृष्टिगत रख भविष्य की योजना बनाता व वर्तमान का निर्धारण सफलतापूर्वक कर पाता है। आत्मावलंबन का अर्थ है बिना किसी बाहरी सहायता के अपना जीवन अपने बूते जीना। एक संत ने अपने शिष्यों से इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहा, शरीर का वजन अपने ही पैर उठाते हैं। यदि पैर असमर्थ हो तो खड़ा होना या चल फिर सकना भी कठिन है। भोजन पचाने का काम अपना ही पेट करता है। यदि पाचन प्रणाली बिगड़ जाए तो दूसरों के पेट से अपना भोजन पचा लेने का काम संभव नहीं है। विद्या प्राप्त करने के लिए स्वयं ही पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार अपने ही पुण्य पाप से मनुष्य दुख सुख प्राप्त करता है। जिसे सुखद आनंदमय संसार में रहना है, उसे ये निर्माण कार्य अपने ही भीतर से आरंभ कर देना चाहिए। आत्मावलंबन किस प्रकार सफलता का पथ प्रशस्त करता है, इस संबंध में एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य गणों को एक कथा सुनाई। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी प्रकार दुख और कष्ट सहते हुए अपने दिन व्यतीत करता था। एक दिन वो जंगल से पतली पतली लकड़ी सिर पर ला रहा था कि अकस्मात कोई मनुष्य उसी रास्ते से जाते जाते उसे पुकार कर बोला, बच्चा आगे बढ़ जा। दूसरे दिन वो लकड़हारा उस मनुष्य की बात याद कर कुछ आगे बढ़ा तो मोटी मोटी लकड़ियों का जंगल उसको दिखाई पड़ा। उस दिन उससे जहां तक बना उसने लकड़ी काटी और बाजार में बेचकर पहले दिन से अधिक पैसा कमाया। तीसरे दिन फिर मन में विचार करने लगा, उस महात्मा ने तो मुझे आगे बढ़ जाने को कहा था, चलो आज थोड़ा और आगे बढ़कर देखता हूँ। ये सोचकर वो आगे बढ़ा तो उसे एक चंदन का वन दिखाई पड़ा। उस दिन उसने चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत रुपए कमाए। फिर उसके मन में विचार आया कि मुझे तो उन्होंने आगे ही जाने को कहा है। ये विचार कर आगे जाकर उस दिन उसने तांबे की खान पाई। वो यहीं पर न रुककर प्रतिदिन आगे ही बढ़ता गया और क्रमशः चांदी, सोने और हीरे की खान पाकर बड़ा धनवान हो गया। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार होता है। आत्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उस साधु ने जो आगे बढ़ने की शिक्षा दी थी, उसका मर्म था, रुक मत, चलता जा जब तक कि गंतव्य तक न पहुंच जाए। अपने अंदर झांक और तब तक आत्मावलोकन, विश्लेषण, मनन कर जब तक प्रगति की राह ना दिखाई पड़े। थोड़ी बहुत ज्योति आदि का दर्शन कर ये मत समझो कि तुम्हें सिद्धि मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। इस संबंध में संत कबीर का कथन सही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तेरा साईं तुझ में है जस पुहपन में वास, कस्तूरी का हिरण्य जो फिर ढूंढत खास। आत्मावलंबी किसी अनुग्रह वरदान की प्रतीक्षा नहीं करते और न ही याचना, वरन प्रगति का पथ स्वयं बनाते हैं। अपनी सहायता आप करते हैं। 3 पथिक पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर लंबा रास्ता पार कर रहे थे। धूप और थकान से उनका मुंह सूखने लगा। प्यास से व्याकुल हो उन्होंने चारों ओर देखा, पर पानी नहीं था कहीं भी। एक झरना बहुत गहराई में नीचे बह रहा था। एक पथिक ने आवाज लगाई, हे ईश्वर सहायता कर, हम तक पानी पहुंचा। दूसरे ने पुकारा, हे इंद्र मेघमाला ला और जल बरसा। तीसरे पथिक ने किसी से कुछ नहीं मांगा और चोटी से नीचे उतर तलहटी में बहने वाले झरने पर जा पहुंचा और भरपूर प्यास बुझाई। 2 प्यासों की आवाजें अभी भी सहायता के लिए पुकारती हुई पहाड़ी को प्रतिध्वनित कर रही थीं, पर जिसने आत्मावलंबन का साहस किया, जिसने अपने पर विश्वास किया, वह तृप्ति लाभ कर फिर आगे बढ़ चलने में समर्थ हो गया। निरंजना नदी के तट पर प्रसन्न मुख आसीन भगवान बुद्ध को देखने गई सुजाता बड़े विस्मित हो रही थी कि वो 7 दिन तक एक ही आसन पर
कैसे बैठे रहे। तभी सामने से एक शव लिए जाते हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दिए। उस शव को देखते ही भगवान बुद्ध हंसने लगे। सुजाता ने प्रश्न किया, योगीराज, कल तक तो आप शव को देखकर दुखी हो जाते थे, आज वो दुख कहाँ चला गया? भगवान बुद्ध ने कहा, बालिके, सुख दुख मनुष्य की कल्पना मात्र है। कल तक जड़ वस्तुओं में आसक्ति होने के कारण ये भय था कि कहीं वो छूट न जाए, बिछुड़ न जाए। ये भय ही दुख का कारण था। आज मैंने जान लिया है कि जो जड़ है उसका तो गुण ही परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, पर जिसके लिए दुख करते हैं वो ना तो परिवर्तनशील है न नाशवान है, वो आत्मा है। अब तू ही बता, जो सनातन वस्तु पाले उसे नाशवान वस्तुओं का क्या दुख। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।